तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के साथ एक नई सरजमीन पर उतर चुके थे। उनके पास यूरोपियन जियोग्राफी का इतना इल्म नहीं था। जब मशहूर वाक़े का जिक्र होता है, जलाए हुए जहाजों का वाक़या, अब सब कुछ एक फैसला कुन मुकाबले के लिए तैयार था। दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। दरिया के दोनों किनारे खून से लाल हो गए। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने मरकजी लश्कर के साथ एक जोरदार हमला किया। 711 सदी ईसवी का साल वो साल था जब जंगे गॉडलेट ने पूरे आइबेरिया का नक्शा बदल दिया। राजा रॉड्रिक, जो के विसिगोथ बादशाह था, जिसने खुद को स्पेन का लामुतनाज़े हुक्मरान समझ लिया था, तारिक बिन ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ उसको बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया। तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक इब्ने अब्दुल हकम और अल मक्कारी लिखते हैं कि राजा रॉड्रिक या तो दरिया में डूब गया या भाग कर मौत का शिकार हुआ। इस जंग के बाद विसिगोथ सल्तनत टूट कर रह गई। उनका निजाम हुकूमत, उनके किले और उनकी अफवाज बिखर गईं। तारिक बिन ज़ियाद ने फतह के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपनी फौज को तरतीब दी, जख्मियों का इलाज करवाया और मकामी लोगों को अमन का पैगाम दिया। ये वो दौर था जब स्पेन के लोग, जो विसिगोथ जालिम हुकूमत से तंग आ चुके थे, मुस्लिम फौज को निजात देने वाली कुव्वत समझने लगे। तारिक बिन ज़ियाद ने कुछ दिन वादी अल-लाका यानी मॉडर्न गॉडलेट रिवर के करीब क़याम किया और फिर नॉर्थ की तरफ रवानगी का फैसला किया। उनका मकसद था टोलेडो यानी विसिगोथ के कैपिटल तक पहुंचना, क्योंकि जिसने टोलेडो फतह किया उसने स्पेन का दिल फतह कर लिया। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक मरकजी लश्कर, उसके साथ 2 फ्लैंकिंग यूनिट्स दोनों जानिब, और एक रियर गार्ड यानी अकब का लश्कर, जो पीछे के मुकद्दस मकसद के लिए। हर यूनिट में अरब और बर्बर सिपाहियों का मिला जुला निजाम था। तारिक बिन ज़ियाद की फौज पहले एसिहा के इलाके में दाखिल हुई। यहाँ छोटी मोटी मुजाहमत हुई, लेकिन विसिगोथ लश्कर तो पहले ही बिखर चुका था। खालिद बिन वलीद की तर्ज पर तारिक बिन ज़ियाद तेज रफ्तारी से शहर दर शहर बढ़ते गए। कोर्डोबा, जो उस वक्त एक अहम शहर था, कुछ दिनों में ही फतह कर लिया गया। इब्ने खल्दून लिखते हैं कि कोर्डोबा की फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने मकामी लोगों को अमन दिया और उन्हें जंग से महफूज रखा। सिर्फ उन विसिगोथ सरदारों को निशाना बनाया गया जो मुखालफत पर उतर आए। फिर उन्होंने रुख किया टोलेडो का। ये वो शहर था जहां राजा रॉड्रिक का तख्तो ताज था और जहां विसिगोथ कौम की ताकत मरकजी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने 712 सदी ईसवी के आगाज में टोलेडो में दाखिला लिया। किसी बड़ी मुजाहमत के बगैर शहर फतह हुआ। रिवायात के मुताबिक वहां के रहनुमा खुद अमन के परचम तले आ गए। टोलेडो में दाखिल होते ही तारिक बिन ज़ियाद ने एक फरमान जारी किया, जो अमन चाहता है उसे अमन दिया जाए। हम मजहब नहीं, जुल्म मिटाने आए हैं। टोलेडो के बाद सेविल, ग्रेनाडा और मर्सिया तक मुसलमान लश्कर पहुंच गया। हर शहर में तारिक बिन ज़ियाद ने पहले कानूनो निजाम कायम किया और मुकामी लोगों को उनके घरों और खेतों पर कायम रहने दिया। ये वो कदम था जहां से अंदलूस में मुस्लिम रूल का नया दौर शुरू होता है। तारिक बिन ज़ियाद ने टोलेडो को मरकज बनाया और खलीफा अल वालिद वन को फतह की इतला भेजी। उन्होंने लिखा कि अंदलूस खुदा की मदद से हमारे कब्जे में है, लोग अमन और इंसाफ के तालिब हैं। जब खलीफा अल वालिद को अंदलूस की फतह की खबर मिली तो दमिश्क में सब ने हैरानी और खुशी का इजहार किया, मगर खलीफा ने सोचा कि अंदलूस जैसे नए मुल्क को सिर्फ एक लश्कर पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए 712 सदी ईसवी में उन्होंने मूसा बिन नुसैर, जो उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका के गवर्नर थे, उन्होंने उनको हुक्म दिया कि वो खुद वहां जाकर निजाम हुकूमत मुस्तहकम करें। मूसा बिन नुसैर ने तकरीबन 18,000 सिपाही अपने साथ लिए, जिनमें ज्यादातर अरब थे और कुछ बर्बर भी शामिल थे। उनका सफर तांजा यानी तंजियर से शुरू हुआ, फिर सूटा से होता हुआ जिब्राल्टर के रास्ते अंदलूस में दाखिल हुआ। अल मक्कारी और इब्ने खल्दून के मुताबिक मूसा बिन नुसैर का पहला निशाना सेविल था, जो उन्होंने कुछ ही हफ्तों में फतह कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरिडा की तरफ रुख किया, जहां विसिगोथ सरदारों ने मजबूत
मुजाहमत की, लेकिन उन्हें भी शिकस्त हासिल हुई। जब मूसा बिन नुसैर का लश्कर टोलेडो के करीब पहुंचा तो तारिक बिन ज़ियाद वहां पहले ही निजाम कायम कर चुके थे। उन दोनों की मुलाकात 713 सदी ईस्वी के आगाज में हुई। तारीखी रिवायात में लिखा गया है कि दोनों ने एक दूसरे का इज्जत से खैर मकदम किया, मगर कुछ रिवायात जैसे इब्ने अब्दुल हकम और डोजी लिखते हैं कि मूसा बिन नुसैर ने गुस्से का इजहार किया कि तारिक बिन ज़ियाद ने बगैर पूरे हुक्म के इतनी फतूहात कर डाली। मूसा बिन नुसैर ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन दोनों के दरमियान एक तनाव बरकरार रहा। इसके बावजूद दोनों ने मिलकर सरागोसा और लडीडा जैसे शहरों को फतह किया। पूरा आइबेरियन पेनिनसुला अब तकरीबन मुसलमानों के कंट्रोल में था। जब ये खबरें दमिश्क तक पहुंची कि तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर ने अंदलूस का ज्यादातर हिस्सा फतह कर लिया है, तो खलीफा अल वालिद वन ने उन्हें वापस बुलाया। खलीफा चाह रहे थे कि दोनों अपनी रिपोर्ट लेकर दमिश्क आएं, ताकि वो खुद उनसे फतूहात का जायजा लें। मूसा बिन नुसैर ने कुछ वक्त तक अंदलूस में रहने की कोशिश की, मगर फिर 714 सदी ईस्वी के आखिर में वो अपनी फौज के साथ वहां से रवाना हुए। उनके साथ तारिक बिन ज़ियाद भी थे। सफर लंबा और सख्त था। जिब्राल्टर से होते हुए फिर अफ्रीका के रास्ते से वो दोनों दमिश्क पहुंचे। अल बलादुरी लिखते हैं कि जब वो खलीफा के हजूर पेश हुए तो उन्होंने अपनी फतूहात का तफसीली बयान दिया। मूसा बिन नुसैर ने अंदलूस के नक्शे पेश किए। खलीफा ने दोनों को इज्जत दी, लेकिन फिर सियासत का पहलू सामने आया। खलीफा अल वालिद की तबीयत उस वक्त खराब थी और कुछ दरबारियों ने मूसा बिन नुसैर के खिलाफ बातें शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि मूसा बिन नुसैर को उनके ओहदे से हटा दिया गया। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें एक छोटी जिम्मेदारी दी गई, कुछ कहते हैं कि वो जिंदगी के आखिरी सालों में दमिश्क या कुर्तबा यानी कोर्डोबा में सुकूनत इख्तियार कर गए। उनकी वफात की तारीख के बारे में भी इख्तलाफात हैं, लेकिन ज्यादातर रिवायात के मुताबिक 720 सदी ईस्वी के करीब समझी जाती है। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर के वापस जाने के बाद खलीफा ने अंदलूस के लिए अब्दुल अजीज बिन मूसा बिन नुसैर को गवर्नर मुकर्रर किया। ये अंदलूस का पहला मुस्तकिल निजाम हुकूमत था। टोलेडो को मरकज बनाया गया और मुकामी लोगों को धिम्मी के तौर पर अमन दिया गया। उनके गिरजाघर और माल की हिफाजत का वादा किया गया। इस दौर में अल अंदलूस में तालीम, ज़राअत और हुकूमती इदारों की बुनियाद रखी गई। रोमन और विसिगोथ कानून के साथ इस्लामी कानून को मिलाकर नया निजाम बनाया गया। ये सब उस बुनियाद का हिस्सा था जहां से आगे चलकर कुर्तबा का अरूज, ग्रेनाडा के महल और अंदलूस की इल्मो फन की तहरीक शुरू हुई। तारिक बिन ज़ियाद का नाम उस पहाड़ी पर आबाद रहा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी जबलुल तारिक, जो बदल कर दुनिया भर में जिब्राल्टर के नाम से जाना गया। उनका लश्कर छोटा था, लेकिन जज्बा बेपनाह था। उन्होंने ना सिर्फ जंग जीती, बल्कि एक नई तहजीब की बुनियाद रखी। दोस्तों, 711 से लेकर 714 सदी ईस्वी तक का ये सफर सिर्फ जंगों का सिलसिला नहीं था, बल्कि इंसानी तहजीब के एक नए दौर का आगाज था। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर दोनों अपने वक्त के फौजदार ही नहीं, बल्कि मौरिखों के लिए वो दरवाजा थे जहां से इस्लामिक और यूरोपियन तारीख एक दूसरे से मिलती हैं। इन दोनों ने अंदलूस को वो पहचान दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए इल्म, फन और इंसाफ का मरकज बनी। हमारा मकसद महज कोई नतीजा निकालना नहीं, सिर्फ तारीख के औराक को एक बेहतर तरीके से समझाना है। उम्मीद है कि हम इस चीज में कामयाब हुए होंगे। इसके साथ ही तारिक बिन ज़ियाद की सीरीज का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए तारीखी मंजरनामे के साथ।